नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। यूं तो हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कानून, नियम, संविधान बने हैं। सरकार इसके लिए अलग अलग विभाग बनाकर करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। पर्यावरण दूषित होने के कारण मौसम में भी कई प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। पर इन दिनों सरकार के सारे नियम, कानून, संविधान को ताक पर रखकर जमीन माफियाओं द्वारा लगातार पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। दुख की बात यह है कि वन विभाग सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। अगर आपको घटना की पूरी सच्चाई जाननी है तो आप ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत चांच पंचायत के बूटबाड़ी आकर देख सकते हैं। यहाँ सड़क के किनारे वर्षों पुराने सैकड़ों वृक्षों को काट कर तहस नहस कर दिया गया। वृक्षों को काटकर जमीन के नीचे दफन कर दिया गया। पलास के साथ साथ सैकड़ों कीमती वृक्षों को काट दिया गया है। सड़क के किनारे ही इतने वृक्षों को काट दिया गया, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन, वन विभाग, अंचल अधिकारी किसी को कानो कान खबर नहीं चल पाई। वही इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए ग्यारकुंड प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष गोपिन टुडू द्वारा अंचल अधिकारी से लेकर स्थानीय प्रशासन को पत्र के द्वारा सूचना दिया गया है। गोपिन टुडू ने बताया कि मामले की जानकारी देने के बावजूद भी अब तक प्रशासनिक पहल नहीं की गई है। अगर प्रशासन का यूं ही सुस्त रवैया रहा तो मजबूरन जोरदार आंदोलन पर जाना पड़ेगा। मामला यही है, ग्राम पंचायत चांच बूटबाड़ी में भू माफिया द्वारा अवैध रूप से ज़मीन की खरीद बिक्री एवं वृक्षों की कटाई की जा रही है। यहाँ आने के बाद इस स्थल पर पता चल रहा है कि बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं, जिसमें अधिकतर संख्या में पलास के पेड़ हैं, जिन्हें झारखंड सरकार, भारत सरकार राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। किताबों में हमने पढ़ा है, लोगों के द्वारा सुना है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। आज झारखंड सरकार वन को बचाने के लिए बहुत तरह का प्रयास कर रही है और सबों से यह कह रही है कि बागवान के तहत गाछ वृक्ष लगाए ताकि पर्यावरण सुरक्षा रह सके। कितना वृक्ष यहाँ काटा गया? अधिकांश 150 की संख्या में वृक्षों को काट के गिराया जा चुका है और एक तरफ क्रमबद्ध होकर गद्दी की तरह उसको रखा गया है। इसको लेकर आप इससे पहले आप सबसे पहले आपका परिचय बताइए। हमारा परिचय 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रखंड 11 कुंड। अच्छा, 20 सूत्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या किया अब तक? आपका पहल क्या रहा? 20 सूत्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने सर्वप्रथम पत्र की प्रक्रिया के द्वारा अंचल के सीओ अमृता कुमारी जी को हमने पत्र के माध्यम से सूचना देने का काम किया और प्रतिलिपि में निरसा एसडीपीओ और स्थानीय थाना चिरकुंडा थाना प्रभारी को इस पत्र के माध्यम से अवगत कराया 2 दिन पूर्व। इसके बावजूद भी काम धड़ल्ले से चल रहा है। लगता है कि प्रशासन सोई हुई है, इस पर प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है। मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है यथाशीघ्र, और सीओ महोदया से भी रिक्वेस्ट है, यथाशीघ्र संज्ञान में लेते हुए ऐसे लोगों पर, ऐसे दोषियों लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या लग रहा है झारखंड में झारखंड सरकार होने के बाद ही वृक्षों की कटाई ज़्यादा हो रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जहाँ लोग ज़मीन लेते हैं वृक्षों की कटाई होती है, लेकिन तरीके से। वृक्षों की कटाई आपका एनओसी लेने के बाद किया जाता है। क्या लग रहा है इसमें एनओसी नहीं लिया गया है? ये तो जो मालिक होंगे, यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग काम करते हैं वो किसी मालिक का नाम लेना नहीं चाहते, पूछने पर बताया नहीं जाता है। हम लोग मालिक आने के बाद उनसे पूछना चाहेंगे कि वो एनओसी लिए है कि नहीं, तभी पता चल पाएगा। आगे का कार्रवाई आपका क्या होगा? आगे की कार्रवाई, अभी जो स्थानीय लोग काम कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग मालिक को बुला रहे हैं, मालिक आपसे संपर्क करेगा, उनसे आप बात कर लीजिएगा। उनका हम लोग पत्र सब देखेंगे, अगर एनओसी है तो ठीक है, नहीं तो इस पर कार्रवाई की जा सकती है।